करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहब और दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार। जितनी चर्चा स्थान पे गुरु बहन गुरु भाई रहते हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार। भैया ने मैं 3 सूत्र दिए। चर्चा तो ये है गुरु बहनों के, हमने जब से चर्चा ली है, हमसे बहुत दुर्घटना। भैया आए थे पहली बार कल्याणपुरी के अंदर जब हमने चर्चा ली थी, और अब तो भैया है ही नहीं है। तब हमने चर्चा ली थी तो एक हमारा लड़का बड़ा बिगड़ा हुआ था, बहुत ही बिगड़ा हुआ था। तो इतना बिगड़ा हुआ था तो हमने उसके लिए चर्चा ली, तो हमने जो उसको कंगन माला हमने पूरे परिवार की घोषणा करा दी घर की। अब जब से हमने चर्चा चालू कर दी, हम चर्चा बहुत दूर दूर जाने लगे थे। जब बच्चों का भविष्य संभालना होता है तो ये नहीं देखते हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो हम क्या करते थे, हमारी जो मुनि दीदी थी उस टाइम पे तो हम क्या करते थे, पानी की बोतल ले लेते, हाथ में चने की पोटली ले लेते थे, चल देते थे चर्चा करने। ये नहीं देख रहे धूप है क्या है कुछ नहीं पता हमारे को। गाजियाबाद कहाँ चरासी, कहाँ राहुल बिहार, कहाँ बड़ी दूर दूर हमने चर्चा करी। हमें ये भी नहीं कि हमें तो भूख लग रही है प्यास लग रही है। गुरु बहने कहती थी आ जाओ बैठो पानी पियो चाय पियो। मैंने कहा नहीं, हमारे गुरु का काम करना, हमें पहले चर्चा का वो अपडेट मिला हुआ, हमें पहले वो चर्चा करनी है। हम तो चर्चा करते करते बहना हम इतने के चर्चा में खो गए थे। उस टाइम पे बहुत खो गए थे चर्चा के अंदर। हमें कोई भगवान हमें कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि हमें खाली गुरु दिख रहे थे। तो ये लगा लो कि हमारा लड़का उस टाइम पे इतने दुश्मन थे उसके कि उसे मारने के लिए भागे थे, चाकू लेके भागे थे। लेकिन उसके हाथ में मैंने इतना मोटा कंगन डाल दिया था और माला कि कोई उसका बाल बासा नहीं कर सका। जैसे भागे थे वो गुरु ने पता नहीं कहाँ लड़के को खींची दिया, कुछ पता ही नहीं। वो देखते रह गए। अब घर आके बोला मम्मी ऐसे ऐसे। मैंने कोई बात नहीं है, महादेव तेरे साथ में। और हम ये है कि हम जब चर्चा करने इधर आते थे, इधर क्या नाम से नहर के पास ये दल्लूपुरा वगैरह ये इधर सारे में जाते थे, तो हमारे हम भी मोटा ही कंगन मानते थे उस टाइम पे। तो हमारे कंगन को देख के सब कहते ये क्या चीज है। तो हम जब दुर्घटना से बचे थे तो हमारा रिक्शा ऐसे आ रहा था, गाड़ी अब ढलान कितनी है नहर की ढलान बहुत है। हमारा रिक्शा इधर से आ रहा, गाड़ी एकदम से ऐसे आ रही है, गाड़ी का पता ही नहीं कि हमारी ये गाड़ी ऐसे काट दी। अब जब गाड़ी ऐसे काट दी हमारा रिक्शा में ही लगे, तो वो रिक्शे वाला भैया कहने लगा दीदी आपके पास ऐसी क्या चीज है। देखो मेरी गाड़ी टच होने में बच गई, मेरा रिक्शा पलटने से बच गया, लेकिन गाड़ी गुरु ने ऐसे काट दी। तो मैंने कहा भैया ये इसका कमाल है, ये कंगन जो बंधा हुआ है ना, ये कंगन हम क्यों बांधते हैं। हमारे ऊपर जब कोई कष्ट आता है कुछ आता है तो सबसे पहले ये टूटता है, ये संकेत दे देता है कंगन के हाँ ये अब कोई घटना होने वाली है। तो मैं उससे कहने लगी भैया से, मैंने कहा आपको अगर इस पर विश्वास है तो आप अपनी घोषणा करा लीजिए, एक कंगन ले लीजिए। तो वो कहने लगे, उस टाइम पे तो मुनि दीदी थी तो हमको पता नहीं था, तो हम वहीं ले जाते थे जिसकी भी घोषणा करानी होती थी। कोई कहता था दीदी कंगन कहाँ पे मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, तो वहीं ले जाते थे, तो वहीं से दिला देते थे कंगन वगैरह। लेकिन अब तो गुरु बहने मंच संभाल रही है, तब तो जहाँ की घोषणा हो जाती है ले लो जी। लेकिन ये बहुत जरूरी है बांधना, ये कंगन से हमारी एक तो पहचान है। हमें जो भी देखता, हम इतनी दूर दूर जाते हैं, हमें जो भी देखता हमारी गुरु बहन प्रणाम। तो ये कंगन ऐसी कमाल की चीज है, मैं बहुत दुर्घटना से बची हूँ, बहुत ज्यादा बची। और जब से ये गुरु कहते हैं ना कि जब कोई दिमाग फिर जाता है तो वो फिर गुरु हट जाते हैं। हमने बीच में जो है चर्चा छोड़ दी थी, छोड़ने के बाद में क्या है वो एक है हमारे उधर कह लगे दीदी कीर्तन में चला करो मंडली के अंदर। अब हम क्योंकि भोले के गाने तो भजन उसमें भी गाते हैं भोले के, तो लेकिन ये है हमारे शिव गुरु। तो हमने बीच में चर्चा छोड़ दी, तो हम कीर्तनों में गाने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, बुकिंग आने लगी, करने लगे। लेकिन जब देखो हमें कहते हैं गुरु बना के और गुरु को छोड़ना बहुत कष्ट होता है। तो मैंने गुरु को जो है बीच में जो है छोड़ दिया, नाम नहीं लेना, जाना नहीं चर्चा में, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। तो मेरे पास में जो है बहुत दुख आया।
तो ये चर्चा बहुत से ले लेते, करते नहीं है, जाते नहीं है, करते नहीं है। तो जब से मैंने चर्चा छोड़ दी थी, अब मैंने इतना कष्ट उठाया, इतना कष्ट उठाया, बहुत ज्यादा दुखी रही हूँ। अब दुखी होने के बाद में मेरे को रात को संकेत हुआ, तो बहन कहने लगी तुम शिव को गुरु बना रखा है। मैंने कहा हाँ मैंने बना रखा है। कह रहे चर्चा करती नहीं हो। मैंने कहा चर्चा नहीं करती है, कीर्तन वीर्तन में चली जाती हूँ। कह रहे नहीं, जो गुरु बना रखा है उसी में शामिल हो, छोड़ दो कीर्तन। तो दीदी हमने कीर्तन छोड़ दिया, अपनी चर्चा में आने लगे। सगुन है, शांति है। जय शिव। कीर्तन क्यों छोड़ा? कीर्तन में हर हर महादेव, घर घर महादेव।